के जीवनों को चेंज कर दे पिता। अपने शुभ तेरा सामर्थ्य और पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन। जब खुदा दास साडे विच आएंगे सी जो नाल क्लैपिंग के नाल स्वागत करेंगे और सभी जन खड़े हो जाएंगे। सभी जन खड़े होकर जो नाल क्लैपिंग के नाल स्वागत करेंगे प्रभु के दास का और आपके पवित्र वचन का। कलीसिया जोर के नाल क्लैपिंग के नाल हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं उस सामर्थी परमेश्वर का जिसने हमें ये समा दिया कि परमेश्वर के जीवित वचन में से हम सुन सके। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद। प्रेज़ लो। हालेलुया। देखिए, आज हम सीखेंगे कि आप जगत की ज्योति हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं था धरती पर और मैं जगत की ज्योति हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि आप जगत की ज्योति हो। क्या कहा? आप जगत की ज्योति हो। हालेलुया। आइए हम इस टॉपिक पर ध्यान देंगे, इस परमेश्वर के पवित्र वचन पर, कि यीशु जगत की ज्योति है और जो यीशु में है वो भी जगत की ज्योति है। हालेलुया। देखिए, हाँ, जॉन 8:12 में देखेंगे, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। और आगे लिखा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। यीशु मसीह कौन है? जगत की ज्योति। हालेलुया। जगत का, हालेलुया, पूरे जगत का, पूरे संसार का चानन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पूरे जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। सच जानिए, जिसने यीशु मसीह को पाया है उसमें अंधकार नहीं है। हालेलुया। जॉन 8:12 में प्रभु ने कहा कि जो मुझ में है उसमें अंधकार नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु में है उसमें अंधकार नहीं है। हालेलुया। हमने इस बात को समझना है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में है उसमें अंधकार नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब है कि ना तो हम में वो पाप वाली बातें, हो सकता है पहले वो पाई जाती थी, अब होनी नहीं चाहिए। पहले वो कुछ अंधकार के काम हमारे जीवन में पाए जाते थे, अब से होने नहीं चाहिए। क्योंकि हमने किसको पहन लिया है? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। हमने किसको अपने हृदय में ले लिया है? यीशु मसीह को। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को अपने हृदय में ले लिया है, मैं सच कहता हूँ, वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर यीशु का आत्मा है वो अंधेरे में नहीं है। समझ रहे हो? जिसके अंदर यीशु का आत्मा है वो अंधेरे में नहीं है। हमने देखिए यहाँ पर जॉन 8:12 में पढ़ा कि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मुझ में है उसमें अंधकार नहीं है। उसमें अंधकार नहीं है, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा ना, वो क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। और सच जानिए, जो प्रभु यीशु मसीह में है उसने जीवन की ज्योति पाई हुई है, अंधकार उसमें नहीं है। अगर आप इस बात को मानते हो कि मैं यीशु मसीह में हूँ और हमारे में अंधकार होना नहीं चाहिए, हालेलुया, वो पाप वाले काम होने नहीं चाहिए। हालेलुया। देखिए, बहुत से लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? दुष्ट आत्मा से। हालेलुया। जिसमें दुष्ट आत्मा है उसमें अंधकार है। हालेलुया। समझ रहे हो?
जिसमें प्रभु का पवित्र आत्मा आ जाता है, वो पवित्र ज्योति आ जाती है, उसमें अंधकार नहीं होता। पवित्र आत्मा ज्योति है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ देखिए, आपको पता चलेगा, मैंने आपको कहा था कि हम भी जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। आइए, अगर ये बात पढ़ना चाहते हो तो आप निकालिए मत्ती की बुक, हाँ 5:14 में देखिए, तुम जगत की ज्योति हो। पहले क्या यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो मुझ में है वह जगत की ज्योति है। हालेलुया। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और जो मुझ में है वह जगत की ज्योति है। हालेलुया। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो तो मैं सच कहता हूं, हालेलुया, कि आप अगर पवित्र आत्मा को पा चुके हो, हालेलुया, तो आप जगत की ज्योति हो। पवित्र आत्मा जगत की ज्योति है। हालेलुया। और जिसमें पवित्र आत्मा है वो आदमी जगत की ज्योति है। जहां हमने मत्ती में क्या पढ़ा? मत्ती 5:14 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की। तो आप प्रभु किसको कह रहे हैं? हमको। किसको कह रहा है? हमको। पहले प्रभु यीशु मसीह बता रहा था कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और जिसने प्रभु यीशु मसीह को पाया है वो आदमी जगत की ज्योति है। हालेलुया। आप देखिए कि हमें बुरे काम होने चाहिए, समझ रहे हो? पाप वाले काम होने चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो संसारिक है। क्या है? संसारिक है। हालेलुया। वो संसारिक है, उनका जो चाल चलना है एकदम संसारिक की तरह है। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। वो आदमी भी झूठ बोल रहा है, वो आदमी भी धोखाधड़ी कर रहा है, वो भी आदमी ऊपर की कमाई जो उसके हक की नहीं है उस कमाई को लेना चाहता है। बहुत से लोग हैं जो पाप में रहते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर जब एक आदमी, वो भी आदमी ईर्ष्या कर रहा है, वो भी आदमी दूसरे से जेलिस रखता है, और जो यीशु मसीह में है वो भी जेलिस रखता है, तो सब जानिए जिसने अपने आप को अभी तक यीशु मसीह के आत्मा से नहीं भरा वही आदमी ऐसा कर सकता है। जिसने अपने आप को यीशु मसीह के आत्मा से भरा है वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप ईर्ष्या करते हो तो ईर्ष्या करने वाले में कभी भी पवित्र आत्मा नहीं आता। समझ रहे हो? हालेलुया। वो सोचता है कि ये आदमी बढ़ता जा रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। वो आदमी उससे जेलिस रखने लगता है। अगर जेलिस रखोगे तो प्रभु की आत्मा को नहीं पाओगे। अगर ईर्ष्या करोगे तो प्रभु की आत्मा को नहीं पाओगे। अगर प्रभु के आत्मा को पाना चाहते हो तो हमें ये बातें पाई जानी नहीं चाहिए। आप मसीह में भाई भाई हो। समझ रहे हो? आप मसीह में भाई भाई हो। हालेलुया। और जो भाई से वैर रखेगा उसकी बेटा कबूल नहीं होती। उसकी बेटा कबूल नहीं होती। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपने भाई से वैर रखता है तो तू मेरी जगवेदी के सामने मेरे भवन में, हालेलुया, अपनी बेटा को लेकर आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी बेटा को अभी यहाँ ही छोड़ जा। हालेलुया। और पहले जाकर अपने भाई से माफी मांग। हालेलुया। जब अपने भाई से माफी मांगेगा, मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, तेरी बेटा कबूल हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। हाँ, समझ रहे हो? हालेलुया। आपको लगता है कि हम मसीह में हैं, एक दूसरे से कोई झगड़ा हुआ है या कोई गुस्सा रख रहा है, तो आज प्रचार खत्म होने से बाद, हालेलुया, एक दूसरे से माफी मांगो। अकेला यहाँ की बात नहीं है। हालेलुया। आपके घर में है, मोहल्ले में है, तो आपने क्या करना है? उससे माफी मांगनी है। हालेलुया। आप सॉरी फील करोगे, क्योंकि मैंने वचन में से सीखा है कि मैंने सभी से प्यार करना है। हालेलुया। क्योंकि मैं जो लेना चाहता हूँ, हालेलुया, वो जगत नहीं ले सकता, और मैं जो लेना चाहता हूँ, हालेलुया, यीशु मसीह से देता है जिसमें आत्मा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
मैं जो लेना चाहता हूँ वो धरती की लाइट नहीं है, हालेलुया, जो कभी भी बंद हो सकती है। कौन सी लाइट? धरती की लाइट नहीं है, हालेलुया, जो कभी भी बंद हो सकती है, हालेलुया। इसीलिए मुझे धरती की लाइट की चिंता नहीं होती है, हालेलुया। लाइट स्वर्ग से आती है। किससे आती है? स्वर्ग से आती है, हालेलुया। और सच जानिए, अगर धरती की लाइट के पीछे भागोगे आप अभिषेकित नहीं हो, समझ रहे हो, हालेलुया। धरती पर वो चीजें देखकर अपने मन को बहाते रहोगे, हालेलुया, जो पाप वाली है। किसमें है? पाप वाली है। एक आदमी सिनेमा में जा रहा है, हालेलुया, बार बार जैसी मर्जी फिल्में देखने, तो सोच रहे हैं हम भी जाएंगे, हालेलुया। समझ रहे हो? फिल्म देखना पाप नहीं है, लेकिन फिल्म का जो प्रभाव पड़ेगा वो पाप है, समझ रहे हो, हालेलुया। एक आदमी मोबाइल में बहुत ऐसी बातें देख रहा है, जो बातें, हालेलुया, वचन से हमको बाहर लेकर जाते हैं, जो बातें हमें पवित्र आत्मा उतरने नहीं देगी, हालेलुया, समझ रहे हो। दूसरा आदमी भी मोबाइल में वही देख रहा है जो मसीह में है, समझ रहे हो। आप सच जानिए, मुझे अपनी मर्जी से, एक भी मान लीजिए अपनी मर्जी से पिक्चर या मोबाइल देखे को, हालेलुया, अपनी मर्जी से, हालेलुया, 10 साल हो चुके हैं, समझ रहे हो। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, जो मेरे साथ मसीह में रहते हैं, उनको भी पता है, हालेलुया। मैं कहता हूँ ये चीजें पाप नहीं है, लेकिन कुछ है जो आप में फिर चलेगा। जैसा देखोगे, जैसा सुने होंगे ज्यादा, वैसे ही आप करोगे, हालेलुया। बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने ठोकर का कारण होती है और आप उसे रिसीव करते हो, हालेलुया, आप उसे रिसीव करते हो, हालेलुया। अगर बहुत सी बातों को रिसीव करोगे, मैं सच कहता हूँ, वो जगत की लाइट नहीं आएगी, वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, वो अभिषेकत आत्मा नहीं आएगा। अगर आप अभिषेकत आत्मा लेना चाहते हो तो मैं सच कहता हूँ, आप पवित्र रहो में। जो आदमी पवित्र है उसमें पवित्र आत्मा, जो आदमी पवित्र है, जो आदमी वचन में बना हुआ है, मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, उसमें यीशु है। उसमें कौन है? यीशु है, हालेलुया। जो आदमी पवित्र है उसमें यीशु है, जो वचन के अनुसार चलता है उसमें यीशु है। उसमें कौन है? यीशु है, हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत ज्यादा, हालेलुया, अपने आदमी से प्रेम रखते हैं, हालेलुया। जब मैं सच कहता हूँ, आप दिल से कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को बोलोगे, वो उसी समय सुनेगा, हालेलुया, क्योंकि वो सभी से प्यार रखता है, हालेलुया। देखिए, हमने मत्ती में पढ़ा कि तुम जग की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छुपा हुआ नहीं रह सकता। यहाँ पर हमने पढ़ा, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छुपा हुआ, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छुपा हुआ नहीं रह सकता, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ, हालेलुया, हमारे लिए ऊंचा गढ़ हमारा कौन है? हालेलुया, यीशु। ऊंचा गढ़ कौन है? ऊंचा गढ़ कौन है? ऊंचा गढ़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और आप ऊंचे गढ़ पर बसे हुए हो, हालेलुया, आप ऊंचे पहाड़ पर बसे हुए हो, और यीशु मसीह कहते हैं आप छुपे हुए नहीं रह सकते हमें, हालेलुया। जो आदमी इस बात को जानता है कि मैं छुपा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं यीशु का हूँ। किसका हूँ? यीशु का हूँ, हालेलुया। और जो आदमी इस बात को जानता है कि मैं यीशु का हूँ, हालेलुया, मैं सच कहता हूँ, पूरे दिल से, पूरी जान से, हालेलुया, उस रब्बी को प्यार करो। जब हम उस रब्बी को प्यार करोगे तो मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, आपके लिए परमेश्वर वो सिंहासन लगाएगा जो सिंहासन आपने देखे नहीं है, हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह ने आज के वचन को रिसीव करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छुपा हुआ नहीं रह सकता। और सच जानिए, आप पहाड़ पर बसे हुए, आप छुपे हुए नहीं रह सकते। आपके घर ब्लेस होंगे, हालेलुया, आप ब्लेस हो जाओगे। बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी पावर, हालेलुया, जो यीशु मसीह से उठती है वो आपकी है, हमें, हालेलुया, हालेलुया। जो सामर्थ पहाड़ से,
हालेलुया यीशु मसीह से उठती है वो आपकी है। प्रेज लॉर्ड होली गोस्ट हालेलुया। इसीलिए आपने इस बात को आज जान चुके हो। वचन समझ आ रहा है ना? हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो सच जानिए हालेलुया। इस वचन को बार बार जाकर यूट्यूब पर देखना हालेलुया। जब आप देखोगे और इस वचन को सीख करना अपने हृदय के अंदर लेना। जब आप इस वचन को सीख करोगे हृदय के अंदर लोगे हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और वचन की आशीषों को, जो संडे की आशीष है, इनको आपको याद होनी चाहिए कि मुझे ये आशीषें मिली है। आपको क्या याद होनी चाहिए कि मुझे ये आशीषें मिली है, ये आशीषें मिली है हालेलुया। जो आदमी याद रखेगा कि मुझे ये आशीष मिली है, मैं सच कहता हूँ हालेलुया, उसकी आशीष कभी भी खत्म नहीं होगी हालेलुया। हाँ देखिए, परमेश्वर का वचन आपको मजबूत चट्टान बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? मजबूत चट्टान हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो घर चट्टान पर बनता है वो बाढ़ आई, धारे लगी, लेकिन कोई भी उसको हिला नहीं सकता हालेलुया। जो चट्टान पर नहीं है उस पर भाड़ा लगेगी हालेलुया, भाड़ आएगी, वो एकदम बह जाएगा क्योंकि वो रेत से बनेगा। समझ रहे हो हालेलुया। आपने मजबूत होना है। हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपकी वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के लिए आपकी वेट कर रहा है। यहाँ देखिए दो चीजें हैं। पहले प्रभु ने कहा जगती ज्योति मैं हूँ, दूसरे में कह रहा है जगती ज्योति आप हो हालेलुया। समझ रहे हो? जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह चला गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा सहायक भेजूंगा। क्या भेजूंगा? पवित्र आत्मा सहायक भेजूंगा। क्या भेजूंगा? पवित्र आत्मा सहायक भेजूंगा। और जो आदमी पवित्र आत्मा सहायक को पाता है हालेलुया, वो सच जानिए वो जगत की ज्योति है हालेलुया। उसमें सामर्था काम करती है हालेलुया, क्योंकि उसके साथ यीशु है। चाहे लोगों को नहीं दिख रहा, फिर भी जान लो कि उसके साथ यीशु है हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमको अनाथ रहने। आइए देखिए जॉन की बुक 14 चैप्टर को निकालिए। हाँ जॉन 14, हाँ इसकी 18 में देखिए, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं पास आता हूँ हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा देख मैं तेरे पास आता हूँ हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देख मैं तेरे पास आता हूँ। सच जानिए प्रभु यीशु मसीह अनाथ नहीं छोड़ा है। प्रभु ने आपको आपके पास आ चुका है हालेलुया। समझ रहे हो हालेलुया? समझ रहे हो हालेलुया? यीशु मसीह ने गोद नहीं आपको जन्म दिया है। समझ रहे हो? देखिए आगे, देखिए आगे इसकी 15 में देखिए, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। क्या? हाँ बोला करो, यदि हाँ यस हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो हालेलुया। आज हम कह देते हैं कि यीशु मसीह हम तुमसे प्यार करते हैं हालेलुया, कि यीशु मसीह हम तुमसे प्रेम रखते हैं। अगर यीशु मसीह से प्रेम रखते हो तो फिर उसकी आज्ञा को क्यों नहीं मानते? समझ रहे हो? यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। आज चेक कीजिए अपने आप को। आज बहुत सी आज्ञाएं ऐसी हैं जो आज्ञाएं आप मानते नहीं हो हालेलुया। अपने आप को चेक कीजिए कि कौन सी आज्ञा होगी हालेलुया जो हम नहीं मान रहे। आप जब चेक करोगे क्या क्या आज्ञा है अभी तक जो मैं नहीं मान रहा, बहुत सी ऐसी आपको दिखेगी बातें जो आप नहीं मान रहे। समझ रहे हो हालेलुया? जब आप उन बातों को निकाल दोगे, मैं सच कहता हूँ वो पवित्र आत्मा आप में आ जाएगा हालेलुया
हाँ देखिए, जो आज्ञा को मानेगा उसके लिए देखिए, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। प्रभु ने क्या कहा? मैं अपने पिता से कहूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे। हालेलुया। और आप स्वर्ग में हैं प्रभु यीशु मसीह। यहाँ देखिए, यहाँ जब ये 14 चैप्टर को पूरा पढ़ोगे, हालेलुया, पिता और आपको पता लगेगा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा दूंगा। क्या? सहायक पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। सहायक पवित्र आत्मा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो सहायक पवित्र आत्मा वही ज्योति है जो आपके अंदर आ चुकी है, इसीलिए आप भी जगत की ज्योति हो चुके हो। हालेलुया। वही जगत की ज्योति है जो आपके अंदर आ चुकी है और आप भी जगत की ज्योति हो चुके हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो सहायक पवित्र आत्मा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अब आप महसूस करो कि इन वचनों से जो आज आपने पढ़े हैं, यीशु आपके साथ है या नहीं? समझ रहे हो? हर दिन वो वचन, चाहे आपने पहले भी सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन जिस दिन आपके लिए आता है वो वचन आपके लिए नया होता है, नई योजना के साथ आया है। समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। समझिए, वो सहायक पवित्र आत्मा सर्वदा आपके साथ रहेगा। आगे लिखा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखिए, आप जगत की ज्योति क्यों हो? हालेलुया। और कोई दूसरा जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो क्यों नहीं है? प्रभु ने कहा संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, वही उसे ग्रहण कर सकता है जो यीशु मसीह को रिसीव करता है, जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान चुका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपने ग्रहण किया हुआ है क्या? तो जब हम एक नवाले को ग्रहण करते हैं वो हमारे अंदर चला जाता है। समझ रहे हो? हालेलुया। वो निवाला जब हम खाते हैं और हमको, हालेलुया, हमारे शरीर में चला जाता है। समझ रहे हो? हालेलुया। लेकिन वो नाशवान है, फिर निकासवान रास्ते थाने को बाहर आ जाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह सामर्थी है। हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हालेलुया, वो निकासवान रास्ते में नहीं, वो आपके हृदय में आया है, वो आपके दिल में आया है, और वो है यीशु। हालेलुया। कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु आपके हृदय में आया है। समझ रहे हो? हालेलुया। कभी भी आदमी से दिल अलग नहीं होता। हालेलुया। जिस दिन दिल अलग होता है, धड़कन रुकती है, आदमी रुक जाता है। या जनो? हालेलुया। इसीलिए आप जान लीजिए, हालेलुया, परमेश्वर आपके सर्वदा साथ है। आमीन। प्रेज लॉर्ड होली गोस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आ चुका है। हालेलुया। आपने क्या किया है? ग्रहण किया है, क्योंकि वह ना उसे देखते हैं और ना उसे जानते हैं, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि वो सत्य का आत्मा तुम में होगा। वो सत्य का आत्मा तुम में होगा। देखो कि आप क्या हो। समझ रहे हो? आप जगत की ज्योति हो। चाहे आपके घर में विरोध हो रहा है, चाहे आपके आसपास में, चाहे जैसे भी, हालेलुया, लेकिन आप जान लीजिए कि आप जगत की ज्योति हो, और जो यीशु मसीह में है वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करता है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसमें सत्य का आत्मा है, जिसे संसार से ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन तुमने उसको ग्रहण कर चुके हो। हालेलुया। प्रभु की पावर, प्रभु का हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपके अंदर है।
प्रभु का होली स्पिरिट पवित्र आत्मा देखना, जब अगर आपकी प्रार्थनाएं हैं, अगर आप प्रार्थनिक हो, जब जब आप यीशु मसीह को पाओगे, जब जब आप अकेले पाओगे, मैं सच कहता हूं, जब जब बार बार प्रार्थना करोगे, यीशु जिंदा है। आप उसको अपने साथ देखोगे, आप उसको अपने पास देखोगे। हालेलुया। सच जानिए, जब जब मैंने अपने आप को अकेला पाया है, मैंने यीशु को अपने बिल्कुल पास देखा है। हालेलुया। आपने अंदर देखा है। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, भेद की बात बताऊं, हालेलुया, किस बातें से मेरा थोड़ा सा दिल उदास था। हालेलुया। तो देखिए, लोगों की आँख से अथरू गिरते हैं। हालेलुया। आग से गिरना चाहते थे। हालेलुया। लेकिन जब मैं पीछे खड़ा था, हालेलुया, मैंने अपने शरीर के अंदर महसूस किया जैसे दिल से ना कुछ टपका है। हालेलुया। सच जानिए, हालेलुया, मैंने अपने अंदर की बॉडी में से, हालेलुया, महसूस किया कि दिल से कुछ टपका है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अंदर है। समझ रहे हो? हालेलुया। जब, हालेलुया, परमेश्वर वो सामर्थी, वो राजों का राजा, वो सामर्थी खुदा आपको एक एक को जानता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। अपने आप को उसमें और ज़्यादा मजबूत कीजिए। हालेलुया। क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है, जब आने वाला आएगा तो देर नहीं लगाएगा। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए, सच जानिए, बहुत पावरफुल है। आज का वचन सामर्थी है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वचन समझ में नहीं आता। मैं उनको पढ़ता हूँ, सच जानिए। हालेलुया। लेकिन आपने क्या करना है, बार बार उस वचन को देखा करो। बार बार अपने संडे का वचन, जिस संडे में आप बैठे होते हो, उसको यूट्यूब पर देखा करो। सच जानिए, वो आशीष है। जो मैंने आशीष तो वचन में दी है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो आशीष तो आपकी है। आप यीशु मसीह को साथ बैठोगे, देखोगे, आप पास देखोगे। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। आगे देखिए, इसमें, इसकी 19 में, थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा, परंतु फिर तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा, थोड़ी देर रह गई है, संसार मुझे नहीं देखेगा। अब आप शारीरिक तौर से प्रभु को देख रहे हो, समझ रहे हो? शारीरिक तौर से नहीं देख रहे, ये वही थोड़ी देर। हालेलुया। प्रभु ने कहा, थोड़ी देर रह गई है, तुम मुझे देखोगे। प्रभु ने क्या कहा? थोड़ी देर रह गई है, फिर तुम मुझे। हालेलुया। हाँ, हाथों को हिलाइए जो इस बात को समझ रहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, थोड़ी देर रह गई है, फिर तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थोड़ी देर रह गई है, फिर तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित हो। आमीन। हालेलुया। ये बात कब के समय की प्रभु ने बोली थी? रैप्चर के समय की, जब धरती पर एक बड़ा रैप्चर होगा, जब यीशु मसीह प्रधान दूतों के साथ आएगा, वो तो जीवित है। जब जीवित खुदा उतरेगा, और जो उस समय मुर्दों में से उठाए जाएंगे, जो प्रभु के स्वर्ग में ले जाएंगे, वो सदा के लिए जीवित है। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हो? आप जिंदे खुदा को मानते हो और आप जीवित हो, आप में मुर्दा बातें नहीं होनी चाहिए। आप में मुर्दा बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ना समझेगा, हालेलुया, वो ना समझेगा। लेकिन जो समझेगा, हालेलुया, वो समझ जाएगा। हालेलुया। देखिए कितना प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कितनी गहरी बात कर रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो इन बातों को? समझ रहे हो? जब तक फिलिप्पुस ने आत्मा ना पाया, फिलिप्पुस भी ना समझ सका। लेकिन अब तो यीशु मसीह 2000 साल से पहले का मुर्दों में से जी उठाया और प्रभु का तो स्वर्ग रोहन हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को, हालेलुया, हम पर प्रकट कर चुका है। प्रभु यीशु वो सब कुछ दिखा चुका है। बहुत से लोग थे जिनके मैं घरों में गया, उन्होंने कहा संडे वाले दिन तो बारिश है। हालेलुया। उन्होंने जब मोबाइल देखा और कहने लगे संडे वाले दिन
बारिश है, हालेलुया। मैंने कहा यीशु के नाम से रोक दी जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखिए परमेश्वर वो सामर्थी खुदा है। जितनी देर तक लेंटर नहीं ना खुलता, मैं सच कहता हूँ आप भीगोगे नहीं। हालेलुया। लेकिन जब खुल जाएगा हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम वहां जा सकते हैं, फिर हो सकता है भीगो। लेकिन मैंने कहा था जब तक लेंटर नहीं खुलता आप भीगोगे नहीं। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है, राजों का राजा है। हालेलुया। प्रभु अपने दास की बात को, आपकी बात को मानता है। ये सामर्थ है आपका। हालेलुया। पहले भी कर दिखाया, अब भी आपको कर दिखाएगा। हालेलुया। देखिए फिलिप्पुस ने नहीं समझा क्योंकि वो तब तक आत्मा नहीं पाया था, लेकिन जब आत्मा पाया था फिलिप्पुस आगे था सबसे। समझ रहे हो? इसकी 14 की 6 में देखिए, यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। यहाँ हमने पढ़ा प्रभु यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। जो कहते हैं ना पास्टर जी मुझे कुछ वर्सेस दो, हालेलुया, कि जो मैं सीख सकूं, आज की सभी वर्ष से आपके लिए कमांड है। हालेलुया। आप सब जानिए शैतान एक एक वर्ष से डरता है। हालेलुया। आपने इस वचन को मैं आते संडे पूछूंगा, यूट्यूब पर जाकर 3-3 बार देखना है। हालेलुया। बार बार रोज लगाकर देखिए। हालेलुया। किसके पास मोबाइल है? सच जानिए, चाहे आपके घर वालों के पास है फिर भी आपके पास है, इसलिए आप सभी अपने हाथ को समझ रहे हो। किसके पास मोबाइल है? जिसके घर में मोबाइल है वो कौन है आदमी जिसके घर में मोबाइल है? आपके घर में नहीं है तो फिर हाथ नहीं खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। जिसके घर में मोबाइल है, हालेलुया, आप सभी के हैं, फिर भी आपके रजिस्टर पर वचन नोट नहीं होता। क्यों नहीं नोट होता? समझ रहे हो? क्योंकि आप मोबाइल संसारिक कामों के लिए यूज कर रहे हो। समझ रहे हो? आत्मिक कामों के लिए नहीं यूज कर रहे। हालेलुया। वो वचन क्यों नहीं आपको याद होता? क्यों वो वर्सेस आपको याद नहीं होती? देखिए जो बाइबल से मैं वचन कर रहा हूँ पूरी न्यू है। हालेलुया। न्यू बाइबल है। हालेलुया। आज मैंने पकड़ी है इसको। हालेलुया। लेकिन मैं वचन कर रहा हूँ, आप मुझे वचन बार बार ढूंढना नहीं पड़ रहा। हालेलुया। क्योंकि मुझे याद है कि ये कहाँ लिखा है। समझ रहे हो? हालेलुया। वो सामर्थी राजों का राजा है, परमेश्वर है। हमने उसके वचन को हल्का ले लिया तो फिर हमारे में ज्योति नहीं होगी, फिर हमारे में चानन नहीं होगा। हम क्या करते हैं? दिन भर में टीवी में, एलसीडी में, अपने मोबाइल में सब कुछ देखते हैं हर दिन। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन को नहीं खोलते। समझ रहे हो? अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब है कि आप संसारिक हो। कौन हो? संसारिक हो। और जो आदमी आपने संडे के वचन को खोलता है क्योंकि उसमें आप यीशु के साथ बैठे हो। किसके साथ? यीशु के साथ। तो फिर अपोस्टल्स आपके लिए क्या हुआ? संसारिक लोगों के साथ बैठना या यीशु के साथ बैठना? यीशु के साथ बैठना। तो फिर जो वो पल है जिसको हम अपने प्रभु को, जिसको दिल जान से प्यार करते हो, जब आप उसके साथ बैठे हो, वो तो पल हमको बार बार वो पल याद आता है। समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। जब मैं स्टडी ले रहा था, हालेलुया, जब मैं वचन सुनता था, सच जानिए अपनी कॉपी पास में रखता था, लिखता जाता था। जब तक वचन खत्म नहीं होता था तब तक मैंने अपनी डायरी पर लिखता रहता था। वो सब कुछ मैंने छोड़ में लिखा होता था। जब मैं अपने घर में जाता था फिर वो लिखना शुरू कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मम्मी कई बार मुझे कहती थी कि अभी अभी तो चर्च से आया है, फिर अपना दरवाजा बंद कर फिर तू बैठ गया है। हालेलुया। तो मैं उसको ये उस समय नहीं समझ रहे थे। हालेलुया। लेकिन मैं अपना वचन रजिस्टर पर उतारता था। हालेलुया।
समझ रहे हो? हालेलुया। वो बहुत खुश थे, उसको ये लगता था कि ये इतनी देर तक आया है तो ये आराम कर ले अभी। हालेलुया। वो ये बात को सोचते थे, लेकिन वो लिखा हुआ आज भी मेरे पास रजिस्टर है, हालेलुया, जिस पे मैंने अपनी पहली बातें लिखी हुई है। हालेलुया। समझ रहे हो? इसीलिए आपका ये जो समय है, अगर जिसके पास वचन होगा ना, एक दिन आएगा जब आप यीशु के साथ उठा लिए जाओगे, तब आपके हाथ में बाइबल नहीं होगी। समझ रहे हो? तब कौन सा वचन चलेगा? जो हृदय के अंदर है। शैतान किससे डरता है? जो आपके अंदर है। समझ रहे हो? हालेलुया। अगर आप लोग एक पिक्चर को देख लेते हो तो झूठ ना बोलना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ भाई, सलीम का नाम हो जाएगा। हालेलुया। सच सच बताना। हालेलुया। जो पिक्चर को तू देख लेगा वो तुझे याद होगी या नहीं? हालेलुया। कह रहा है यस। जो पिक्चर को देखेगा याद होगी, वो नहीं होगी। ले यार, ये तू डर गया पहले यस का, बाद में कहा नहीं होगी। हालेलुया। जो पिक्चर को तू देख लेगा वो याद होगी या नहीं? हालेलुया। ये डर से बोल रहा हूं, पहले यस का, हालेलुया, बैठ जाती है। हालेलुया। सच बोलना है। जो पिक्चर को हम देख लेते हैं वो याद होती है। समझ रहे हो? हालेलुया। अगर आप बार बार YouTube पर जाकर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनोगे, हालेलुया, मैं सच कहता हूँ, जितना आपने चर्च में से पकड़ सके, हालेलुया, बाकी का फिर पकड़ना है। हालेलुया। जब फिर पकड़ोगे, फिर पकड़ोगे, उस वचन को पकड़ते रहना है। मैं सच कहता हूँ, आपके जीवन में खुशी होगी। आपके घर में जो क्लेश होता है वो क्लेश बंद हो जाएगा। हालेलुया। आपके घर में क्लेश नहीं होगा। जो छोटी छोटी बातों के लिए हर वक्त संघर्ष करना पड़ता है, पैसे नहीं होते बहुत सी बातों के लिए, सामान के लिए, खर्चे के लिए, वो आशीष आपकी होगी। हालेलुया। सच जानिए, वो पैसों की जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। हालेलुया। आदमी के जीवन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो संडे के सत्संग को ज्यादा पकड़ नहीं पाता। समझ रहे? जिसने संडे का सत्संग पकड़ लिया वो दास और दासी की तरह है। जो संडे के सत्संग को पकड़ते रहते हैं, जो संडे के सत्संग को नहीं ना पकड़ते, वो सच जानिए अभी तक उसके दास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक भी सच जानिए, कई बार हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग में मैं जाता हूँ, उस मीटिंग में बहुत सी बातें हैं जो मैं पकड़ लेता हूँ। कोई अपनी मीटिंग में उनमें से आएगा, वो भी बहुत सी बातें हैं जो पकड़ लेगा, जो आदमी सीखने वाला है। हालेलुया। क्योंकि अपने आप को समझना है, संडे की मीटिंग में आप यीशु मसीह के साथ बैठे हो। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। और आपने ये सभी बातों को पकड़ना है। हालेलुया। जब आप पकड़ोगे, मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, आप आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। सच जानिए, आप इस बात को सीख चुके हो। हालेलुया। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का है। आप उस मार्ग में चल रहे हो जिस मार्ग में यीशु है, जिस मार्ग में यीशु है। अगर आप उस मार्ग में चल रहे हो तो आप अपने पाप वाले कामों को उतार कर चलो। कैसे चलो? पौलुस ने तभी तो कहा है, देखिए वो आदमी कितने गहरे में लिखता था। हालेलुया। उसने कहा, उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप को उतार फेंको और वो दौड़ दौड़ो जो मसीह की तुम्हारे सामने खड़ी है। क्योंकि वो इस बात को जानता था कि हम उसमें चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के मार्ग में। हालेलुया। हम उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप को लेकर नहीं चल सकते। जितनी भी बातें आपको घटाती है, सभी उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप। समझ रहे हो? हालेलुया। इन वस्तुओं को क्या करना है? उतार फेंकना है। हालेलुया। जब प्रभु यह बातें कर रहा, देखिए इसके साथ में, यदि तुमने मुझे जाना है तो मेरे पिता को भी जाना है, जानते हो, और अब उसे जानते भी हो और उसे देखते भी हो। प्रभु यीशु मसीह सामने खड़ा था। क्या कर रहा था? मीटिंग में सामने खड़ा था। आगे प्रभु यीशु मसीह के चेले भी बैठे हुए थे, बहुत से लोग भी बैठे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने मुझे जाना है तो मेरे पिता को भी जाना है। हालेलुया। और अगर मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुमने मेरे पिता, मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी देखा है। हालेलुया। जब ये बातें प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, इसके आगे में देखिए,
फिलिप्पुस ने उससे कहा कि हे प्रभु, प्रभु पिता को हमें भी दिखा, और यदि हमारे लिए बहुत है, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा कि हे फिलिप्पुस, मैं कितने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा है मेरे पिता को भी देखा है, क्योंकि मैं और मेरे पिता एक है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मीटिंग कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, बता भी दिया, जिसने मुझे देखा है मेरे पिता को भी देखा है। हालेलुया। और फिलिप्पुस वहां मीटिंग में बैठा हुआ था। फिलिप्पुस भी कुछ बातों को नहीं समझ रहा था। फिलिप्पुस ने कहा कि प्रभु हमें भी पिता दिखा। उसने क्या कहा? हमें भी पिता दिखा। पिता का मतलब कि हमें भी परमेश्वर दिखा। उसने क्या कहा? हमें भी परमेश्वर दिखा। हालेलुया। जब उसने कहा हमें भी पिता दिखा, उसका मतलब है कि हमें भी परमेश्वर दिखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे फिलिप्पुस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तब कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे फिलिप्पुस, कितने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे देख रहे हो। हालेलुया। तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो, फिर भी कहते हो मुझे पिता को दिखा। हालेलुया। मुझे पिता को देखना है। हालेलुया। प्रभु कहता है जिसने मुझे देखा है और मेरे पिता को भी देखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप वचन को समझ आइए। हालेलुया। आप बता सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। समझ रहे? हालेलुया। जिसने यीशु को देखा है, पिता को भी देखा है। हालेलुया। जिसने पुत्र को देखा है, उसने परमेश्वर को भी देखा है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को देख चुके हैं। हालेलुया। फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु ने कहा, इतने दिन मैं तेरे साथ हूँ फिलिप्पुस, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? उसने कहा देखा है। प्रभु ने कहा अगर तुमने मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी देखा है। हालेलुया। बात समझ लीजिए। हालेलुया। सच जानिए, आप परमेश्वर को देखते हो संडे के सत्संग में। हालेलुया। आप परमेश्वर को सुनते हो, आप परमेश्वर को महसूस करते हो। परमेश्वर की आत्मा में से आत्मा आपके अंदर आता है। इसलिए आप अगर जग की ज्योति होना चाहते हो, अगर चाहते हो हालेलुया कि मैं जग की ज्योति हो जाऊं, क्योंकि मेरा पिता जग की ज्योति है। हालेलुया। सबसे बात में कि पवित्र आत्मा जग की ज्योति है। अगर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप संसारिक नहीं रहोगे, आप आत्मिक हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आप क्या हो जाओगे? आत्मिक। हालेलुया। आत्मिक जन, हालेलुया, आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। लेकिन जो आत्मिक जन नहीं है, वो आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता। समझ रहे हो? दुष्ट आत्माओं के बहुत सी रैकों में से दुष्ट आत्माएं आएंगी। हालेलुया। जो आदमी को सताएगी। लेकिन जो आत्मिक जन है, वो आत्मिक क्षेत्रों से उसके लिए अस्त्र शस्त्र आएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। और ढूंढने वाले को ही मिलता है। और सच जानिए, हालेलुया, प्रभु ने कहा मेरे अस्त्र शस्त्र धार लो, क्योंकि वो युद्ध लड़ो जो तुम्हारे सामने है। आपका युद्ध संसारिक नहीं है, लहू और मांस का नहीं है। आपका युद्ध उन अंधकार की ताकतों से है जिन्हें संसार जीत नहीं सकता, लेकिन वो जीत सकता है जिसमें जगत की ज्योति है, जिसमें यीशु है। हालेलुया। प्रभु ने कहा वो तलवार ले लो। हालेलुया। अपनी कमर बांध लो, अपने पाँव में वो जूते पहन लो जो तैयारी के जूते हैं। हालेलुया। प्रभु के वरदान, प्रभु के गिफ्ट, प्रभु के सामर्थ आपके लिए है। हालेलुया। इसीलिए सामर्थी हो जाओ, और जो सामर्थी होना चाहता है वो आज्ञा को मानेगा। आमीन। Praise Holy Ghost. सभी प्रार्थना करो। सचमुच खुदा तू मेरे साथ है, मेरे पवित्र आत्मा तो कलीसिया साथ है। हर डर, हर बोझ मेरे पवित्र आत्मा, हर एंटी क्राइस्ट की चालें यीशु के नाम में Jesus, Jesus began, Jesus began. Your Father, 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 Father. परमेश्वर कार्य कर, 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 कार्य कर,
प्रेस लॉर्ड होली गॉस्ट परमेश्वर तो टच कर अभी ही बाबा जमन मन 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 जबला बाबा 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 बे जबा बाबा शबा बाबा बे जबा बाबा दे रम्मा बाबा बे जब्बा बाबा शबा बाबा बे जबा बाबा दे रम्मा बाबा बे जबला बाबा शबला जबला बाबा शबला we can my father father Jesus खुदा मेरे पिता सचमुच मेरे प्रभु यीशु तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है हे बाबा टच कर भी क्या टच कर सामर्थ्य खुदा टच कर परमेश्वर टच कर इन सभी को टच कर फादर आपने छू लिया यीशु के नाम से आमीन प्रेज लॉर्ड होली गॉस्ट